वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड। अपने प्यार को पाने के लिए अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इस वक्त जबरदस्त चर्चाओं में है। हाल ही में यूपी एटीएस ने 2 दिन तक लगातार उससे पूछताछ की थी। हालांकि पूछताछ में कोई ऐसे सबूत तो नहीं मिले जिसके आधार पर कहा जा सके कि सीमा हैदर जासूस है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि उसने तमाम सवालों के जवाब सही दिए। खबर ये मिल रही है कि सीमा लगभग एक जैसे ही जवाब देती हुई नजर आई। उसका सीधे तौर पर कहना था कि वो सिर्फ सचिन के प्यार की वजह से यहाँ पर आई है। हालांकि उससे ये सब पूछा गया कि किसने उसकी मदद की, वो अनपढ़ है, उसके बाद वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती है। इन सब सवालों के जवाब सीमा के पास नहीं थे। हालांकि इन सब के बीच एक ऐसी चीज ने यूपी एटीएस के अधिकारियों के कान खड़े किए जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। खुद को अनपढ़ बताने वाली सीमा हैदर से कुछ इंग्लिश की लाइनें पढ़वाई गई। आपको जानकर ताजुब होगा, यूपी एटीएस के अधिकारियों के सामने सीमा ने बेझिझक इंग्लिश में बिना कोई गलती किए वो लाइनें ऐसे पढ़ी जैसे वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो। अब इसने यूपी एटीएस के अधिकारियों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि सीमा खुद को अनपढ़ बताती है, लेकिन जांच एजेंसी ये देखकर हैरान है कि आखिर एक अनपढ़ महिला कैसे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती है। आपको बता दें, पबजी गेम के माध्यम से सचिन और सीमा की मुलाकात हुई थी और उसके बाद जिस तरह से दोनों का प्यार परवान चढ़ा, सीमा सचिन के लिए भारत आ गई। उसके बाद तमाम न्यूज चैनल्स को इंटरव्यूज दे रही है। लेकिन इन सब के बीच यूपी एटीएस का शक गहराता जा रहा है और इसी कड़ी में जब 2 दिन उससे पूछताछ हुई, कई सवाल पूछे गए तो उनमें उसकी फर्राटेदार इंग्लिश की कहानी भी सामने आई है। हालांकि यूपी एटीएस भले ही जांच कर रही है, शक की निगाह से सीमा हैदर को देख रही है, दूसरी तरफ रबुपुरा गांव जहां पर सीमा बहू बनकर आई है, यहां पर जश्न का माहौल है। किस तरह से जश्न का माहौल है, चलिए आपको दिखाते हैं। सचिन को भैया छोटो, वो तो भौजाई आई है। हाँ, कैसी लगी? मस्त। खाना वाना बना के खिलाया नहीं? अभी तक तो न खिलाया, अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही हुआ हमारा। इंट्रोडक्शन हो गया। कैसी लगी? जहर बता तो दी, कई बार तो बता दे। अच्छा, तो वो जो शैतान देवर होते हैं उसी टाइप के हो तुम भी? होली वोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक देवरी एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर? बाहर के क्या करेंगे? तो जैसे पाकिस्तान से आई हैं तो जांच वांच हो सकती है, तुम भी नप सकते हो, लगा नहीं कभी ऐसा? मैं कोई बात ना, हम भी चले जाएंगे। और देखिए देवर नाराज ना रहेगा तो कार्य के बाद लगा रखी है, हम बाहर खड़े कर रखे हैं। हम गदर फिल्म जाऊंगा 11 अगस्त को देखने भी। पहली वाली गदर तो देखी होगी? दोनों ने देखूंगा, पहली तो देख ली। तो लग रहा है कि है? कोई बात ना, हम छोटे तारा सिंह हैं। छोटी बहन होगी तो हम भी चले जाएंगे। हाँ, है तो उनकी एक बहन। हाँ, तो क्यों तो अंदर जाकर मेरा इंट्रोडक्शन उनसे भी करवावे हैं। पबजी खेलना ना अब सीख लूंगा। खेलोगे पबजी? हाँ, पबजी जरूर खेलेंगे। खेल में भी फायदा है, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। हाँ, ये मार तो करूँ मैं, सब सभी भैया तो गई विनती मेरी सभी को खेलें पबजी। सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती हुई बात हुई, कहा गया कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो? ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ, बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है।
तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी, जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये बताइए, खुश हैं बहू आ गई? हाँ खुश हैं साहब। खुश हैं? हाँ जी, हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिक्कत नहीं साहब। आपको लग नहीं रहा कि जांच भी बैठ सकती है आपके खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान से आई हैं? कोई जांच बैठा रहो, बिल्कुल दूध और पानी अलग छट जाएगा। अच्छा, अमूमन बच्चा ऐसी हरकत करता है तो माँ बाप पीटते हैं, आपने साथ दिया अपने बच्चे का, कोई खास वजह? भाई पाकिस्तान से बहू आ रही है, कुछ लगा था कि कुछ हो सकता है? उसमें मेरी बहू में ये तो नखून बड़ा है, नखून के बराबर भी कोई दोष नहीं है, जमीन से आकाश तक भी। कोई कितनी भी जांच निकाले, चाहे कोई कितनी भी इसकी जांच कर ले, मगर एकदम दूध धोई निकलेगी ये। हम कह रहे हैं इस बात है, हम जो हमारा मन है। 4 दिन से कुछ खाए नहीं है, बस बहू के हाथों का कुछ नहीं साहब, अभी नहीं, अभी नहीं, पूरे रिवाज करेंगे पहले। अभी नहीं। समझ में नहीं आ रही भाई, एक दिन करके ले जाओ तो दूसरे दिन क्यों आ रहे हैं वो? सही बात है। यार हमारे भी प्राण है, हमारे भी पेट है ना। 4 दिन हो गए आज हमें भूखे मरते मरते, एक दिन की हो तो देखे भी, कल तो इतनी बुरी हालत हो गई कि मर जाते हम तो। सही बात है, जो दोबारा नहीं। हमारी खाल पर रहम करो। यदि हम लोग कह देंगे हमें नहीं करवाना वीडियो, फिर क्या करोगे बताइए? ठीक बात है। ये टी-शर्ट लग रहा है मीडिया वाला ही दिया आपको, सोगन टीवी का। मीडिया वाले तो हमें नोट भी देके जा रहे हैं। अरे ये सब मत बोलिए, बताइए, खुश हैं बहू आ गई? हाँ खुश हैं साहब। खुश हैं? हाँ जी, हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिक्कत नहीं साहब। आपको लग नहीं रहा कि जांच भी बैठ सकती है आपके खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान से आई हैं? कोई जांच बैठा रहो, बिल्कुल दूध और पानी अलग छट जाएगा। अच्छा, अमूमन बच्चा ऐसी हरकत करता है तो माँ बाप पीटते हैं, आपने साथ दिया अपने बच्चे का, कोई खास वजह? भाई पाकिस्तान से बहू आ रही है, कुछ लगा था कि कुछ हो सकता है? उसमें मेरी बहू में ये तो नखून बड़ा है, नखून के बराबर भी कोई दोष नहीं है, जमीन से आकाश तक भी। कोई कितनी भी जांच निकाले, चाहे कोई कितनी भी इसकी जांच कर ले, मगर एकदम दूध धोई निकलेगी ये। हम कह रहे हैं इस बात है, हम जो हमारा मन है। 4 दिन से कुछ खाए नहीं है, बस बहू के हाथों का कुछ नहीं साहब, अभी नहीं, अभी नहीं, पूरे रिवाज करेंगे पहले। अभी नहीं। इसको भी उल्टी हुई है रात भर, इसको भी क्या दिक्कत हो रही है? इसको भी उल्टी हो रही है रात में मैडम। इसको इतनी उल्टी हो रही है कि शाम को सीमा को? हाँ, मेरा पेट खराब हो रहा है जी, बिल्कुल मुझे बोला नहीं जा रहा मुझ पर। आज 11 बजे खाना बनाया घर में, जब बच्चों को खिलाया है 10 बजे तक मीडिया वाले नहीं छोड़ रहे हैं। आखिरकार ये भी इंसान है। आप कौन है? सचिन के या? मैं सचिन का चाचा हूँ। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को तो जब दिखा, जब 7-7:30 बजे अंधेरे में आ गए थे, तभी ले जा रहे थे डॉक्टर को। सुबह 7:30 बजे आ गए, मैंने नंबर लगा लो, एक करके नंबर लगाओ भैया, सबका नंबर लगवाएंगे। कोई सुनते ही नहीं है, सबके नंबर लगवाने, लेकिन सबको जल्दी है। उसको बाप को वहाँ उल्टी हो रही है, घर पर पड़ा, उसको सचिन का पापा बेकार हो गया कि मैं क्या करूँ। इतना पुलिस आती है, हम पे डंडा बजा रही है, बताओ क्या करें हम।